महिला अधिकार अध्याय 2 मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 प्रस्तावना संपूर्ण मानव समुदाय के सदस्यों की सार्वभौमिक स्वाभाविक मर्यादाएं एवं सम्मान व अहस्तांतरित अधिकारों की पहचान ही संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता, न्याय एवं शांति का आधार है। जबकि इन मानव अधिकारों के हनन व अनादर होने से संपूर्ण मानवता शर्मसार होती है। इस तरह बोलने की स्वतंत्रता व भयमुक्त समाज के निर्माण होने से जनसाधारण को अपनी ऊंचाइयों को छूने का मौका मिल सकता है। यहाँ यह भी आवश्यक है कि अगर मनुष्य राजद्रोह व क्रूरतापूर्वक शासन के विरुद्ध नहीं जा पाता है तो मानव अधिकारों को कानून के द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही अन्य राष्ट्र देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध विकसित होना चाहिए। यहाँ संयुक्त राष्ट्र द्वारा मौलिक मानव अधिकारों को अपने शासन पत्र में समर्थन दिया गया है, जिसमें स्त्री एवं पुरुषों के सम्मान एवं उनके अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है, जिससे सामाजिक विकास एवं जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार हो सके। जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता को सर्वव्यापक तौर पर प्राप्त कराने और सहयोग देने की बात कही गई है। इस तरह से इस प्रस्तावना की सार्थकता यहाँ वर्णित अधिकारों की स्वतंत्रता की अनुभूति में ही निहित है। अतः संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की ओर से मानव अधिकारों की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज के प्रत्येक अंग को शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जाए। धारा 1 प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा एवं अधिकार के क्षेत्र में जन्मतः स्वतंत्र है। वह विवेक और चेतना से संपृक्त है और उसे आपस में एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। धारा 2 सभी व्यक्ति रंग, जाति, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक पृष्ठभूमि, धन संपत्ति, जन्म अथवा अन्य विशिष्ट स्थिति के भेदभाव के बिना मौलिक अधिकारों के भागीदार होंगे। साथ ही किसी व्यक्ति के साथ देश की राजनीति, अधिकार क्षेत्र अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। धारा 3 प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। धारा 4 किसी भी व्यक्ति को दास या दासत्व के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। दासता एवं इससे संबंधित कोई भी कार्य निषिद्ध है। किसी भी रूप में मनुष्य के क्रय विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। धारा 5 किसी भी व्यक्ति को यातना या अमानवीय कष्ट नहीं दिया जा सकेगा। धारा 6 प्रत्येक व्यक्ति को सभी जगह कानून की समक्ष एक मनुष्य के रूप में सम्मान का अधिकार और वह बिना किसी विभेद के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन के विरुद्ध भी उन्हें सुरक्षा का अधिकारी है। धारा 7 यह घोषणा पत्र के उल्लंघन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध सभी को सम्मान, सुरक्षा का अधिकार है और साथ ही इसी विभेद के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन के विरुद्ध भी उन्हें सुरक्षा प्राप्त है। धारा 8 प्रत्येक मनुष्य को संविधान और कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन करने एवं न्याय पाने के लिए अधिकार है। धारा 9 किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार, रोक कर रखना अथवा देश से निष्कासित नहीं किया जा सकेगा।
धारा 10 किसी व्यक्ति के अधिकारों के निर्धारण और उसके विरुद्ध घटित किसी आपराधिक मामले के प्रसंग में उस व्यक्ति को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई को पूर्णतः समान अधिकार है। धारा 11 प्रत्येक व्यक्ति को अगर वह दोषी है तो कानून उसे अपने निर्दोष साबित करने का अधिकार है, जब तक कि पब्लिक ट्रायल द्वारा उसे दोषी न साबित कर दिया जाए। किसी व्यक्ति को तब तक दंड देने का प्रावधान नहीं है जब तक कि वह राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानून के तहत कानूनन दोषी ना पाया जाए, जिस समय अपराध हुआ हो और इसी तरह के आपराधिक गतिविधि के लिए एक ही समय पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान भी नहीं है। धारा 12 किसी व्यक्ति की निजी गोपनीयता, परिवार, घर या उसके पत्राचार के साथ गैर कानूनी तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेगा और ना ही उसके सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा पर आक्रमण किया जा सकेगा। प्रत्येक मनुष्य को इस तरह के हस्तक्षेप अथवा प्रहार के विरुद्ध कानून के संरक्षण का अधिकार है। धारा 13 प्रत्येक राज्य के सीमा में भ्रमण करने और उसमें रहने का सभी को समान अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपना देश अथवा अन्य देश छोड़ सकता है और लौट भी सकता है। धारा 14 प्रत्येक व्यक्ति को किसी उत्पीड़न के विरुद्ध किसी भी अन्य देश में आश्रय लेने का अधिकार है, परंतु यह अधिकार उस स्थिति में लागू नहीं हो सकता है जब यह उत्पीड़न अराजनीतिक अपराध या संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों या उद्देश्यों के विरुद्ध हो।